तो आज का वीडियो का टॉपिक आपने पढ़ लिया, कलयुग का योगा। अब जैसे कि श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता में कहा था अर्जुन से कि संसार का नियम है परिवर्तन। तो जो चीज़ें पहले चलती थी वो ज़रूरी नहीं है अब चले, तो जो पहले करते थे आप उसको उससे आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। क्यों, कैसे, क्या, वो मैं आपको आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा एक लैम्प के एनालॉजी से। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट। रुद्र अब पहले और अब में क्या डिफरेंस होता था, अब ये देखते हैं कि पहले लोग भूखमरी से ज़्यादा मरते थे और अब ऐसा नहीं होता है। अब लोग ज़्यादा खाने से मरते हैं। अब बीमारियाँ देखो कैसी होती हैं, कैंसर हो गया, ओवरफेड की बीमारी, एक तरह से डायबिटीज़, ओवरफेड की बीमारी, इस टाइप की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। तो जो चीज़ें पहले वर्क करती थी कि तो आप थोड़ा समझ सकते हो कि अब एक्जैक्टली सेम वैसे नहीं वर्क करती हैं। आपको परिवर्तन थोड़ा लाना पड़ेगा अपनी एक्सरसाइजेज में, योगा वगैरह में करने के लिए। तो आज हम उसी पर बात करते हैं। तो बात करते हैं थोड़ा सा कि पहले था लोग अंडर नरिश होते थे। अंडर नरिश्ड अब भी हैं, लेकिन अब ओवरफेड होने के बाद भी अंडर नरिश्ड है। थोड़ा सा बस यही फर्क है। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर मैं आपको एक लैम्प एनालॉजी से समझाता हूँ। तो बेसिकली आयुर्वेद में क्या कहा जाता है कि आपकी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। वो 5 तत्व हैं एयर, एथर, फायर, वाटर और अर्थ। 5 तत्वों से होती है, 5 ग्रेट एलिमेंट्स, पंच महाभूतों से आपकी मिलकर बनी है। तो सेम एलिमेंट्स आपके एक लैंप में होते हैं। अब ये हमारे पूजा घर का लैंप है, सेम मैंने वैसे बनाने की आपके ट्राई किया है यहाँ पे। तो आप देखो इसमें सारे एलिमेंट कैसे हैं। अब ये जो पीतल का लैंप है ये आपका अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। आपकी बॉडी में जो भी हार्ड चीज़ें, आपकी बोन्स वगैरह, वो अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करती हैं। जल्दी शॉर्ट में समझाता हूँ। वाटर एलिमेंट यहाँ पे घी होता है। अब जितने भी आपके वाटर, जैसे ब्लड वगैरह, ये सब आपके वाटर, जो फ्रूट्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी बॉडी में वाटर एलिमेंट के पार्ट होता है। अब फायर एलिमेंट बात करते हैं, जैसे कि अग्नि, जैसे आपको खाना पचाता है या आपके थॉट्स वगैरह जो चीज़ें पचाती हैं, कई तरह की अग्नि होती हैं, वो आगे आपका फायर एलिमेंट। और इसमें जैसे आग जल रही होती है, ये फायर एलिमेंट लैंप में होता है। और एयर और एथर, इसके आसपास जो एयर और जो खाली जगह है, एथर यानी आकाश, जो स्पेस है, वो एयर और एथर होता है आपकी बॉडी में। वजह से आप कान में देखो तो खाली जगह है, तो वो क्या है, स्पेस। अब जैसे नाक में है, आप एयर ब्रीथ कर रहे हो तो एयर। आपकी बॉडी में ये 5 एलिमेंट्स हैं और ये है आपकी लैंप एनालॉजी। अब दिक्कत, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि देखो कि इन 5 एलिमेंट्स को आयुर्वेद में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वाता है, एयर और एथर। एयर और एथर को मिला के वाता कह देते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम एयर और एथर की वजह से होगी वो वाता में आ जाएगी। और पित्ता में आ जाएगी फायर और वाटर। फायर कभी अकेला नहीं रह सकता, अकेली आग जला देगी आपको, इसलिए आग कभी भी रुकेगी तो वो पानी के साथ रुकती है। जैसे कि यहाँ पे वाटर और फायर एलिमेंट है, आपकी बॉडी में भी सेम होता है। अब बात करें कफा की, तो अर्थ और वाटर, अर्थ और एलिमेंट, जो मतलब आपका बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है वो आपका, जैसे कहते हैं 70% वाटर है और अर्थ है, उससे मिलकर आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो कफा वाला पार्ट हो गया। कोई भी बीमारी आपकी बॉडी में, कोई भी दिक्कत होती है, वो इन तीनों की ही वजह से ही हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती। आप थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हवा चली बहुत तेज लैंप में, तो आप देखो लैंप में क्या होगा, आपने कभी देखा होगा कि ये हिलने लग जाती है। अब ये हिलने लग जाएगी तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अब ये इधर आएगी तो इसको थोड़ा सा खराब कर सकती है आपके लैंप को। मतलब चलो थोड़ी देर के लिए आया, लगातार ही आती रही हवा, ऐसे फ्लक्चुएट कर रही है लगातार, तो इसे कहीं ना कहीं काला कर देगी, जला देगी। तो हवा और एथर की जो दिक्कतें होती हैं, वायु जिसे कह देते हैं, वो ऐसे खराब कर सकती है आपकी बॉडी को भी। तो आपकी बॉडी में अगर वायु की दिक्कतें होंगी तो ऐसे खराब करेंगी। सेम फायर की बात करते हैं, जैसे फायर फ्लक्चुएट होती है किसी वजह से, तो फिर वो सेम उसको जला देगी। फायर की दिक्कत ऐसे हो सकती है। अब मान लीजिए आपकी अर्थ की वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे लैंप आपका खराब हो गया, टूट गया यहाँ पे, अब क्या होगी, यहाँ से लीक करने शुरू कर देंगी ये चीज़ें, यहाँ से आपको मान लीजिए लीक करने शुरू कर दिया, आपका खराब हो गया, तो आपका वाटर एलिमेंट और ये फायर एलिमेंट ये सब यहाँ पे वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो सेम आपकी बॉडी में भी होता है, और ये सेम लैंप एनालॉजी से मैं आपको यही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ कि आखिर आपकी बॉडी में वो जो प्रॉब्लम है कोई भी, वो मैनिफेस्ट कैसे करती है यहाँ पे। तो अब जैसे कि मान लेते हैं ये आपकी एक ह्यूमन एनाटॉमी है, मैंने यहाँ पे बनाई है। तो अब जैसे लैंप की तरह ही आपकी बॉडी में सारे एलिमेंट्स हैं, वो मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे। अब जैसे कि आज की डेट में बात करते हैं, तो आज की डेट में बंदे फिट नहीं, ज़्यादातर मोटे हैं, थोड़े से ओवरफेड हैं, येट अंडर नरिश्ड हैं। तो जैसे कि मोटे हैं उनके यहाँ पे ज़्यादातर, मतलब कफ बड़ा हुआ है बेसिकली। तो अब जैसे कि कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको कफ की, तो बात करते हैं जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम है आपको ज़्यादा। मान लीजिए शोल्डर पकड़ लेते हैं कि इस बंदे की यहाँ पे शोल्डर में प्रॉब्लम है। अब शोल्डर में प्रॉब्लम्स कैसे होती है ज़्यादातर, कि मान लीजिए आपका मांस में यहाँ पे बढ़ गया है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो गया है कि अब ये इससे पीछे नहीं जाता, तो कुछ बोन बढ़ गई है, या फिर आपकी यहाँ पे पीछे मांस ऐसा बढ़ गया है कि जो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है आपकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, वहाँ पे अटक गई है। तो अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अर्थ एलिमेंट आपका थोड़ा सा बढ़ गया है मान लेते हैं, तो जो बाकी एलिमेंट है, मान लीजिए एयर और फायर यहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं, तो वो दोनों एलिमेंट अपना यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं, आपका रेस्ट्रिक्ट हो गया ये दिक्कत। तो जब तक आप यहाँ पे कुछ इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम आपको ज़िंदगी भर रहने वाली है। बट ऑब्वियस है कि आप तक कुछ इंटरफेयर नहीं करोगे, ये यहीं तक रहोगे, जब तक वो यहीं तक रहेगी। तो आपकी एक्सरसाइज या योगा जो भी आप करते हो वो इस टाइप की होनी चाहिए कि इस प्रॉब्लम को यहाँ पे ये ख़त्म करे, तभी आपकी सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम। अब क्या होता है कि अब जहाँ पे जैसे अग्नि और वो नहीं जाएगी, तो आपके यहाँ पे टॉक्सिन बनते रहेंगे, गंदगी बनती रहेगी। तो जो ड्राइनेस हो, मान लीजिए कि अब इस तरह मान लीजिए अब ये थोड़ी और फैलती जाएगी, रुकती नहीं है चीज़ कोई भी। मान लीजिए और कुछ नहीं करते, आप बैठे रहते हैं दिन भर,
तो वो और फैलती रहेगी। हो सकता है आपके यहाँ पे हो जाए, आपकी थोड़ी सी गर्दन मोटी हो जाती है, फिर आपको लगता है कि फेस और हो गया थोड़ी सी, अब ये हो गई। अब ये प्रॉब्लम आपके यहाँ पे हो गई। अब यहाँ की प्रॉब्लम हो गई, अब यहाँ की वायु रिस्ट्रिक्ट करती है। अब यहाँ की वायु को हम उदाना वायु कहते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है मान लीजिए। तो अब वो यहाँ से मैनिफेस्ट करके आपके फेस में जाएगी। ज़्यादातर प्रॉब्लम आपके फेस पे दिखती है। अब जैसे कि आपकी फेस पे मान लीजिए प्रॉब्लम आप किस टाइप की हो सकती है, जैसे ड्राइनेस आपकी फेस पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब उसको करने के लिए आप फिर क्रीम वगैरह लगाते हैं, ठीक है ना। ये मैनिफेस्टेशन है इस प्रॉब्लम का, ड्राइनेस होगी। फिर आपके जैसे कि बालों की प्रॉब्लम हो रही है, वो भी इसी वजह से हो रही है। रिस्ट्रिक्शन हो रही है आपकी कि वायु और फायर, बाकी दोनों एलिमेंट्स नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि भरा हुआ है। मान लीजिए आप कुछ भी एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करते, दिन भर बैठे ही रहते हैं, तो अब यहाँ भी आपका फेस भी अब जैसे डबल चिन्ह होना शुरू हो जाएगा, आपके हर जगह भरने शुरू हो जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भरते चले जाओगे, प्लस होते चले जाओगे। ना पे ना एयर जा पा रही है ना फायर जा पा रही है। अब ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब हो सकता है ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे हो, पेट में हो, आपका ज़्यादातर पेट आपको लोगों को भरा हुआ दिखता है। तो पेट में प्रॉब्लम है तो डाइजेशन ढंग से नहीं होगा ऑब्वियसली। जहाँ अब ये फैलता जाएगा आपका, तो वहाँ पे एयर और आपका जो वायु है वो ढंग से नहीं जा पा रही है। अब बॉडी कैसे भी का काम है सबसे पहले आपको बचाना, तो वो कुछ भी करेगी, आपको बचाएगी वहाँ पे। तो वो अपने हिसाब से कुछ एडजस्ट कर लेती है कि मान लीजिए आपकी कोई रोड है वो ब्लॉक हो गई है, तो रास्ता दूसरी तरफ से चल जाता है। लेकिन जब तक आप उस रोड को ठीक नहीं करोगे वो वहाँ पर ब्लॉक ही रहेगी। तो अब मान लीजिए कुछ चीज़ें आपकी कहीं पर ब्लॉक हो गई हैं, तो बॉडी एडजस्ट करती है, इधर उधर से कुछ ना कुछ एडजस्ट करेगी, लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पे रहेगी और बढ़ती जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पे कचरा इकट्ठा हो गया है किसी वजह से, किसी रोड पे आप सफाई नहीं कराओगे, कुछ इंटरफेरेंस नहीं करोगे, बढ़ता रहेगा आपका, आप और मोटे होते रहोगे। मान लीजिए आपका पेट और बढ़ता रहेगा यहाँ पे। और जैसे यहाँ का मैंने कहा यहाँ बढ़ता है, किसी के लेग्स में होती है, यहाँ तक बंदा ठीक होता है, किसी के लेग्स बहुत भारी हो जाते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम यहाँ ज़्यादा बढ़ गई। अब हर बंदे की अलग प्रॉब्लम है, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो आज की डेट में है वो मैं यही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इंटरफेयर करना पड़ेगा, वरना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अब एक चीज़ और थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आपको मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि एलिमेंट्स आपके आयुर्वेद में कहता है कि जब जो वात पित्त और कफ है ना, ये सुबह अलग होते हैं आपकी बॉडी में, दोपहर को अलग होते हैं, शाम को अलग होते हैं, बदलते रहते हैं दिन में। और ये तो दिन की बात है। आपका जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है ना, मतलब जैसे कि सीजन्स बदलते हैं, तो भी ये बदलते रहते हैं आपके। तो जितनी आपकी बॉडी वीक होगी ना, आपको सुबह अलग प्रॉब्लम होगी, दोपहर को हो सकता है थोड़ी सी अलग प्रॉब्लम हो, दोपहर में ज़्यादा सुस्ती आए। तो ये अलग तरह की प्रॉब्लम आपको किसी किसी टाइम पे ही होती है। वो इसी वजह से होती है कि आपके जो पांचों एलिमेंट है वो आपकी बॉडी में बदलते रहते हैं। आपको बचाने के लिए बॉडी इतनी मेहनत करती रहती है, ऐसे ही भगवान ने बनाई है आपकी बॉडी। और जितना ज़्यादा बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा, आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि एक ही दिन में आपको कई सारे मौसम देखने मिल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है। वजह यही है कि आपकी बॉडी की आपको हमेशा इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करती रहती है, भले आपकी बॉडी में कितनी प्रॉब्लम है, उसके अलावा भी बॉडी आपको इक्विलिब्रियम में लाती है। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे शहर में 2 दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो मैंने अपनी बॉडी में चेंजेस दिए। लेटेस्ट एग्जांपल ही बता देता हूँ। तो अब जैसे कि क्या होता है कि आई नीड टू पी मोर, मेरे को टॉयलेट ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बॉडी को उतने वाटर एलिमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो वो फ्लश ज़्यादा करती है। अगर वैसे कि पहले दिन बहुत ज़्यादा आएगी, दूसरे दिन हो सकता है थोड़ी बैलेंस हो जाए तो कम होती चली जाए। जैसे मान लीजिए सिर्फ पूरे 1 हफ्ते बारिश हुई तो वाटर एलिमेंट फिर थोड़ा सा बॉडी बैलेंस कर देगी। अब लेकिन बारिश रुक गई मान लीजिए, अब जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, फिर धूप आ गई, अब क्या है, बॉडी को थोड़े से वाटर एलिमेंट यहाँ पे रिटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। बॉडी को स्टेबल करने के लिए वाटर एलिमेंट थोड़ा सा रिटेन करेगी गर्मी में, बट ऑब्वियस है अब जैसे जाते हो आपको प्यास ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि बॉडी वाटर एलिमेंट ज़्यादा बढ़ाना चाहती है, क्योंकि बाहर धूप और गर्मी बहुत है। तो सेम अब एकदम से फिर चेंज हुआ, फिर एलिमेंट्स आपकी बॉडी में चेंज होंगे, ऊपर नीचे बॉडी आपको एडजस्ट करेगी, फिर प्रॉब्लम होगी। मतलब ये है कि आप जितने ज़्यादा वीक होगे उतने ही ज़्यादा हर घंटे भी हर मिनट भी आपको बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की डेट में कलयुग में आपको जीना है तो आपकी बॉडी को और आपको अंदर का एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि आपकी बाहर का एनवायरनमेंट आपको दिक्कत ना करे। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में कर दिया है। ये पहला पार्ट है इस वीडियो का जिसमें मैंने आपको समझाया है। अब ये आपको देखना ज़रूरी है ताकि आप समझ पाओ कि आखिर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्या हो पा रही है, आप रिलेट कर पाओ, उस हिसाब से जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा वो आप वहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे तभी। तो आपने ये वीडियो देख ली, अब मैं अगली वीक नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। टिल देन टेक केयर गाइज। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोज़ एंजॉय कर सकते हैं।